तैमूर के दिल में अभी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? वो तुम्हारे डैडी हैं और तुम्हारी भी शादी करना चाहते हैं। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रिलैक्स मनाहिल, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना। और नौकर का मतलब समझते हो ना? अपनी अना, इज्जत और भरम घर पर रख कर आना। अच्छा जी। हेलो। हेलो फवाद। आ गई मेरी याद? आनी तो नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मुसीबत में सिर्फ तुम्हें ही याद करती है। अच्छा, तो फिर यूं कहो ना कि दिल से याद नहीं किया, मतलब से याद किया है तुमने। प्लीज फवाद, ऐसी बातें मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तो फिर बता दो क्या वजह है। शानज़े आंटी ने मुझे मुसलसल तंग करके रखा हुआ है। शानज़े आंटी? अरे यार, कहीं तुम्हारे डैड की शादी की डेट तो नहीं फिक्स हो गई? बकवास मत करो। अच्छा, तो फिर बताओ क्या बात है। मेरी शादी के मशवरे दे रही हैं डैड को और मुझे आकर कन्विंस कर रही हैं। अब तुम खुद बताओ, मैं कैसे करूं शादी? अभी तो मेरा करियर भी शुरू नहीं हुआ। अच्छा, लड़का कौन है? मुझे क्या पता कौन है, अब उन्होंने शादी की बात की है तो उन्हें पता होगा। यार देखो, अगर वो इतनी संजीदगी से बात कर रहे हैं तो फिर उनकी नज़र में कोई तो होगा। फवाद, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तो यार परेशानी क्या है, इनकार कर दो। कैसे इनकार करूं? कैसे इनकार करूं? यार फिर एक ही हल हो सकता है, तुम अपने डैड को बोल दो कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब बॉयफ्रेंड? अरे यार वक्ती तौर पे बोल दो ना, टाइम पास हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे सब। नहीं, डैड बुरा मान जाएंगे, बहुत सख्त हैं इस मामले में। तो यार तुम सीरियस होकर बात करो ना। कैसे हो सकता है? तो ठीक है यार, फिर उनके बताए हुए लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं क्या करूँ? मुझे नहीं करनी, कोई और हल बताओ। यार मैंने कोई मशवरा.com थोड़ी ना खोली हुई है कि हल बताओ। अच्छा सोचने दो, एक हल मजीद हो सकता है वैसे। बताओ। जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हें तुम्हारी शादी की फिक्र इसलिए हो रही है कि वो तुम्हें अपनी शादी में रुकावट समझते हैं। तो अगर तुम्हें उनकी शादी से कोई एतराज ना हो तो शायद तुम्हारी जान छूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शानज़े आंटी मुझे डैड के लिए परफेक्ट नहीं लगती, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो ठीक है ना, पहले वाले मशवरे के बारे में सोचना शुरू कर दो और जब सोच लो तो फिर बता देना, ठीक है? बाय। हेलो फवाद, बात तो सुन लेता मेरी। क्या करूं? अजीब मसले हैं यार इनके भी।
मैं रुखसार से मिलकर आई हूँ। शांजे, कम से कम मुझे बताकर तो जाती तू। मैं देखना चाह रही थी कि ऐसा उसमें क्या है कि वो इतनी कामयाब है। तुम्हारी बात हुई उससे? मेरी तवक्को से ज्यादा चालाक है वो। उसे तो किसी से बात करने की तमीज ही नहीं है, इतना एटीट्यूड है उसमें, और गरूर इतना कि किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो तो। अब वो क्या करने वाली है? तुम पर मुकदमे की तैयारी। क्या? उसे लगता है कि तुमने उसके साथ धोखा किया है, और धोखा इतना बड़ा कि वो तुम्हें किसी सूरत माफ नहीं करेगी। शांजे, अब मैं क्या करूंगा? एक हल है मेरे पास। वो क्या? मुनीब को बुलाकर बिजनेस उसके हवाले कर दो, वो खुद ही इससे निमट लेगा। मैं उसे जानता तक नहीं, मैं कैसे यकीन कर लूं उस पर? मैं तो जानती हूँ ना शहरी। मिलवाओ, फिर मैं सोचता हूँ। और हाँ, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें मनाहिल के रिश्ते के लिए भी पसंद आएगा। शांजे, मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। फिक्र ना करो, तुम तमाम बातें जहन से निकाल दो, और अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो हम दोनों दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। बिजनेस यहाँ मुनीब देखता रहेगा। इकरार चौधरी, जानता हूं हमारी मुलाकात अच्छे वक्तों में हुई। तुम मुझे जानते हो, हम दोनों एक ही शख्स का शिकार। तुम उससे बदला लेना चाहते हो और मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूं। किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी दूसरी बीवी रुखसार खान। मनाहिल, तुमसे एक बात शेयर करनी थी, बहुत जरूरी है। खैर तो है आंटी? रुखसार तुम्हारे डैड पर कोर्ट केस करने जा रही हैं, जो कि परेशानी की बात है। तो फिर डैड ये घर उन्हें क्यों नहीं देते थे? आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? मनाहिल, ये घर देने से मसला हल नहीं होगा। तुम रुखसार को जानती हो, वो किस नेचर की और क्या कर सकती है। पता नहीं डैड ने क्यों किया ये। आप जानती हैं डैड की तो अब सेहत भी ठीक नहीं है। किसी को तो उससे बात करनी पड़ेगी, कोई ऐसा जिससे रुखसार मान जाए। हम तो खुद बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। मैं जाकर मिली थी उससे, बहुत घमंडी है वो। उससे तो बात करना ही मुश्किल है, लेकिन अब तुम्हारे डैड की जान का मसला है। वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोर्ट का चक्कर शुरू हो गया ना, तो उनकी सेहत के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बात करके देखो। मेरी नहीं मानेगी, क्योंकि मेरा ताल्लुक तो डैड से है। लेकिन एक शख्स है जिसकी रुखसार सुन सकती है। किसकी बात कर रही हो? बात की। ओके, तुम बात करके देखो अपने डैडी के लिए। ठीक है, मैं करती हूँ। मैं
हेलो वकार साहब, शहरयार पर जालसाजी के मुकदमे की तैयारी करें। जितना जल्दी हो सके मैं इस मसले से निपटना चाहती हूँ। थैंक यू। क्या बात है मनाहिल? आई एम सॉरी फवाद, मैं पता नहीं क्या क्या गलत सोचती रही तुम्हारे बारे में। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत थी। कोई बात नहीं मनाहिल, मेरी ज़ात को लेकर बहुत सारे लोगों को गलत फहमियां रही हैं। तुम अकेली नहीं हो। फवाद, रुखसार डैड को बहुत परेशान कर रही है। तो ये कोई नई बात थोड़ी है, वो तो सबको परेशान करती है। डैड ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। अब तो उनके मुसलसल चक्कर लग रहे हैं डॉक्टर के पास। मनाहिल, अगर तुम ये समझती हो कि मैंने तुम्हारे डैड को ये मशवरा दिया था कि वो ये घर ले लें, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस डील के पीछे किसी और शख्स का हाथ था, जो ये नहीं चाहता था कि ये घर रुखसार के पास जाए। बस इसीलिए मैंने तुम्हारे डैड को इस बात का मशवरा दिया था। लेकिन मैं तुम्हें उसका नाम अभी भी नहीं बताऊंगा। जो हो चुका है उसको छोड़, अभी इसका कोई हल निकालो। रुखसार की जिद और उसकी नफरत किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकती है। मेरी लाइफ तो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है इस चीज की। लेकिन वो सुनती भी तो तुम्हारी ही है ना। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? रुखसार डैड पर केस फाइल कर रही है। क्या केस? धोखाधड़ी का। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि वो ये केस जीत जाएगी। लेकिन डैड ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे, और अगर डैड को कुछ हो गया तो मैं तो इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी। ओहो मनाहिल, क्यों इस तरह की बातें सोच रही हो तुम? अच्छा मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम रुखसार से बात कर सकते हो? दोस्ती के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। इसी दोस्त ने तुम्हारा दिल दुखाया, पहले से माफ तो कर दो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ है। हेलो मिस्टर फवाद। हेलो मिस रुखसार, आपसे मुलाकात हो सकती है? क्या तुम मुझसे मिलने का कह रहे हो? हाँ, बस ना चाहते हुए भी आपसे मिलना चाहता हूँ। बड़ी बात है भाई। बाय द वे, किस लिए मिलना चाह रहे थे? एक दोस्त के लिए। चलो शुक्र है ये नहीं कहा कि अपने प्यार के लिए, जो तुमसे बहुत दूर जा चुका है। आप ये डिस्कस ना करें। ओके, आ जाओ कल, जब दिल चाहे रुखसार तुम्हारी तमाम संगीन गलतियों के बावजूद तुमसे मिलने से इनकार नहीं करेगी।
बाय। ठीक है। किसी को तो उससे बात करनी पड़ेगी, कोई ऐसा जिससे रुखसार मान जाए। हम तो खुद बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। मैं जाकर मिली थी उससे, बहुत घमंडी है वो। उससे तो बात करना ही मुश्किल है, लेकिन अब तुम्हारे डैड की जान का मसला है। देखो तो जरा कौन आया है इस अमीर खाने पर जिसका मुझे इंतजार था। मेरे कहने पर तो नहीं आया, हाँ, लेकिन अपनी दोस्ती निभाने जरूर आया है। एक वक्त था कि हम दोनों भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और दोस्ती तो तुमने खुद तोड़ी है। अभी भी दोस्ती के लिए ही आया हूं। मैं तुम्हें वेलकम करती। कितने मजबूर होकर आए होंगे ना तुम। वो औरत जो तुम्हें जान से मारना चाहती थी, ये जानते हुए भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई। गलती किससे नहीं होती, और अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे करनी है ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। फवाद, जब किसी को किसी पर गुस्सा आता है ना, तो वो अच्छे बुरे की तमीज भूल जाता है और गुस्से की उस हालत में वो सब कुछ खत्म कर देना चाहता है, तोड़ फोड़ कर देना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका गुस्सा उसे ठीक मशवरे दे रहा है। पावर उसके हाथ में होती है, तो फिर मैं भी तो इंसान हूं ना, गुस्सा तो मुझे भी आएगा ना। और फिर अगर आप किसी के लिए जज्बाती हो और आपकी नजरों के सामने वो किसी और का हो जाए, तो उस बेबसी की हालत में गुस्सा तो आएगा ना फवाद। तो उसकी तो जायज वजह बनती है ना। अब अगर आपने गलती करके उसे जायज बना लिया है, तो कोई कौन होगा जो उसे नाजायज कहेगा? आपका गुस्सा है, आपकी मर्जी है, लेकिन रुखसार, कभी किसी दूसरे को भी हक होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी का फैसला कर सके। अपनी मर्जी का फैसला करने का इख्तियार तो उस वक्त होगा ना फवाद, जब गुस्सा करने वाले की मोहब्बत में कमी होगी। अब ये तो आप जबरदस्ती जिंदगी का इख्तियार अपने हाथों में ले रही हैं। ताकत का उसूल है, किसी को अपना बनाना है ना, तो उसकी नहीं चलती जो कमजोर है, बल्कि उसकी चलती है जो ताकतवर है। तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ फवाद के सही फैसले करो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। अब देख लो अपना अंजाम। एक नाकाम मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी की किताब में लिखी जा चुकी है। ताई, आओ चलो, मैं तुम्हें अपने हाथ से चाय बना कर पिलाती हूँ। कम।
तुमने फवाद से बात की? तुम्हारा क्या ख्याल है, वो रुखसार से बात करेगा? मैंने बोला तो है, वो बिल्कुल करेगा। ओके, इतना यकीन है फवाद पर? आप फवाद के बारे में जानती तो हैं कि वो एक समझदार और जिम्मेदार इंसान है। और तुम्हारी पसंदीदगी की वजह भी यही है। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मुझे पसंद है। ना बताओ, तब भी मुझे समझ तो आ ही गया है। हाँ, पसंद तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। कि थोड़ा ज़्यादा क्या होता है? अगर पसंद है तो पूरा पसंद होना चाहिए ना। वो असल में मैं ये बात आपसे करना नहीं चाह रही थी।